स्वतंत्रता दिवस पर ऐसे जननायक की कहानी बताने जा रहे हैं जो पूरे भारत के इतिहास में शहादत और वीरता का प्रतीक है। आज हम आपको बताएंगे 1857 की क्रांति के उस नायक की कहानी जिसे इतिहास के पन्नों में ज्यादा जगह नहीं मिली, लेकिन जिसने अपने देश की आजादी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। आज स्वतंत्रता दिवस पर ऐसे जननायक की कहानी बताने जा रहे हैं जो पूरे भारत के इतिहास में शहादत और वीरता का प्रतीक है। आज हम आपको बताएंगे 1857 की क्रांति के उस नायक की कहानी जिसे इतिहास के पन्नों में ज्यादा जगह नहीं मिली, लेकिन जिसने अपने देश की आजादी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। आज हम आपको 1857 के एक ऐसे जननायक के बारे में एक कहानी बताने जा रहे हैं जिन्होंने आज़ादी में सबसे अहम भूमिका निभाई थी और आज़ादी की लड़ाई की ज्वाला इंदौर से जलाना शुरू की थी। इंदौर की रेसिडेंसी कोठी पर उन्होंने सबसे पहले हमला किया था 1857 में। 1 जुलाई 1857 को ये हमला हुआ था और इसके बाद इंदौर शहर को आज़ादी यहाँ पर अंग्रेजों से लगभग दिला दी गई थी, जिसके बाद यहाँ पर उस जननायक को फांसी दी गई। कौन है जननायक, उनकी क्या कहानी थी, यह हम आपको दिखाते हैं। हम बात कर रहे हैं शहीद सादत खान की, जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की ज्वाला भड़काई थी। 1 जुलाई 1857 इंदौर सुबह के 8:20 जब सादत खान ने इंदौर रेजिडेंसी पर पहला हमला किया। ये हमला अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूंकने वाला पहला कदम था। कई घंटों तक चली इस मुठभेड़ में सादत खान और उनके साथियों ने इंदौर को अंग्रेजों से मुक्त करा लिया। हालांकि ये विद्रोह की शुरुआत थी और सादत खान का सफर यही नहीं रुका। सादत खां की उसी स्मारक पर मैं मौजूद हूँ जहाँ पर सादत खां को फांसी दी गई थी। दरअसल 1 जुलाई 1857 को सुबह 8:20 पर रेसिडेंसी कोठी पर हमला किया गया, जिसमें कई घंटों की मुठभेड़ के बाद इंदौर को अंग्रेजों से आज़ाद करा लिया गया। इस हमले में खुद सादत खां को गंभीर चोटें लगी थी, पर उन्होंने चोटों की परवाह ना करते हुए क्रांति को जारी रखा। कुछ ही देर में ये पूरी खबर इंदौर के पूरे शहर में फैल गई थी। इसके बाद रेसिडेंसी कोठी पर देखते ही देखते हजारों देशभक्तों की भीड़ यहाँ पर उमड़ पड़ी। सादत खां ने सबको संबोधित किया और क्रांति को आगे बढ़ाते हुए अपना कदम दिल्ली की तरफ मोड़ लिया था। और सादत खान की जो अगुवाई में जो भी यहाँ पे रेवोल्यूशनरीज़ ने किया था, उसका इफेक्ट ये था कि यहाँ पे जब बाद में जब अंग्रेज़ों की सेना आई तो बहुत बदले की भावना के साथ आई थी, क्योंकि उन लोगों के साथ बहुत कटु अनुभव यहाँ के जुड़े हुए थे कि जो भी उनको यहाँ पे फेस करना पड़ा। और स्पेशली डूरंड, जिनको अफगान वॉर हीरो कहा जाता है, जो उस समय यहाँ के एक्टिंग रेसिडेंट थे। 1.5 आवर की जो भी इनकी स्कर्मिश चली, उसमें फाइनली वो अपने साथ लोगों को लेके भागे। तो एक अफगान वार हीरो को उस समय बिना लड़े भागना ही एक सबसे बड़ा दाग था, जो अब सादत खान के अगुवाई में हमारी सेना ने उनके ऊपर लगाया था। सादत खान और उनके साथियों ने दिल्ली की ओर कूच किया, जहां अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति की मशाल और भी तेज हो गई। लेकिन दुर्भाग्यवश 20 सितंबर को अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया। सादत खान और उनके साथियों ने अंग्रेजों का जमकर मुकाबला किया, लेकिन उन्हें परास्त होना पड़ा। इसके बाद सादत खान फरारी में रहे। 16.5 साल तक अंग्रेजों से बचते हुए उन्होंने आजादी की अलख जलाए रखी, लेकिन अंततः 1874 में बांसवाड़ा में एक मुखबिरी के कारण उनकी पहचान उजागर हुई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद 1 अक्टूबर 1874 को सादत खान को फांसी दे दी गई। बहुत इंटरेस्टिंग रहा, क्योंकि हम लोग को आज की वॉक से पहले नाम सुना था, लेकिन ये नहीं पता था कि इनका इतना बड़ा रोल था। और इतने बड़े ब्रिटिश एम्पायर, जहाँ मतलब सन नेवर सेट्स इन ब्रिटिश एम्पायर, उस एम्पायर के खिलाफ अकेले ऐसे लड़ जाना और इतना बहादुरी का परिचय देना, वाकई मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था आज का। उनके गाल पे जो एक निशान पड़ गया था, उससे पहचान करके एक व्यक्ति ने अपने आपसी कलेश में बदला लेने के लिए एम्पायर से पकड़वा दिया। और उस समय पे तो बहुत मतलब सम्मान के बिना फांसी दी जाती थी कि फांसी दे करके 2-3 दिन तक बॉडी टंगी हुई है, और बहुत इंसल्टिंग होता था। इतने बड़े हीरो के लिए ऐसे एंडिंग एक बहुत बड़ी ट्रेजिडी थी। और आज भी यहाँ पे ढंग से कोई इनकी मेमोरी में कुछ बना नहीं है। जैसे छतरी बनती है बड़े बड़े वीरों की,
तो मैं तो कहता हूँ कि गवर्नमेंट को ऐसे ऐसे बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर्स के नाम से भी छतरी तो बनानी चाहिए छोटी। आज इंदौर के नेहरू स्टेडियम के सामने स्थित उनका स्मारक और लोक सेवा आयोग के सामने उनकी मजार सादत खान की शहादत की कहानी बयां करती है। वह तोप फतेह मंसूर जिससे इंदौर रेजिडेंसी पर हमला किया गया था आज भी वहां मौजूद है। ये सबूत है उस वीरता का जिसे सादत खान ने अंग्रेजों के खिलाफ दिखाया था। लेकिन आज भी शहीद सादत खान स्मारक पर कोई सरकारी कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाता, जिसको लेकर शहीद सादत खान भगीरथ सिलावट मेमोरियल सोसाइटी के द्वारा कई बार मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखकर स्मारक के रखरखाव के बारे में बताया जा चुका है। लेकिन आज भी ये स्मारक बदहाल स्थिति में पड़ा हुआ है। सादत खान, भागीरथ सिलावट, वंश गोपाल, उनके और भी 5, 8, 10, 12 साथियों ने जो हमारे होलकर स्टेट में यहाँ पर तो उसमें सूबेदार और वो सब थे, उसमें यहाँ सेना में थे। इन सब लोगों ने जंग आज़ादी का बुजुर्ग बया। ये रेसिडेंसी कोठी उस टाइम अंग्रेजों का मुख्यालय हुआ करता था। यहाँ उन लोगों ने पीछे से उधर हम चिड़ियाघर के वहाँ से उन्होंने गोले दागे थे और अंग्रेजों को यहाँ से भगाने के लिए मजबूर कर दिया था। हम काफ़ी साल से मांग कर रहे हैं जो ये रेसिडेंसी कोठी है इसका नाम भी सादत खान हम रखा जाए और हर साल इनके नाम पे जैसे बड़े बड़े जिन्होंने अपने देश के लिए शहादत दी है उनके लिए एक पर्व टाइप में कुछ ऐसा कुछ सरकार द्वारा यहाँ कार्य किया जाए जो लोगों को इनके बारे में जानकारी लगे कि सादत खान कौन थे। आज हिंदुस्तान में भी और इंदौर शहर में भी ऐसे कई लोग हैं जो इनके बारे में जानकारी जानते ही नहीं कि सादत खान कौन थे। शहीद सादत खान का बलिदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक अद्भुत अध्याय है। उनकी वीरता और साहस हमें आज भी प्रेरित करती है। 1857 की क्रांति के इस नायक को हमारी ओर से शत शत नमन। पहले यहाँ पर अंग्रेजों से आजाद कराकर सादत खान ने इंदौर में क्रांति छेड़ी थी और इस क्रांति के बाद ये आज़ादी की जंग शुरू हुई और सादत खान यहाँ से दिल्ली की तरफ रवाना हुए थे। कई क्रांतिकारी उनके साथ में मौजूद थे। लेकिन सादत खान की जो स्मारक है आज भी वो स्मारक बदहवाल पड़ी हुई है। उस स्मारक पर जो कमेटी बनी है उस कमेटी ने कई बार सरकारों से यहाँ पर मांग भी की है कि इस स्मारक को बनाकर इस रेसिडेंसी का नाम भी सादत खान रेसिडेंसी किया जाए, क्योंकि रेसिडेंसी का नाम अंग्रेजों के समय से ही इसे रेसिडेंसी रखा गया था। तब से ही ये नाम रेसिडेंसी का भी चला आ रहा है। कैमरामैन राजा के साथ हेमंत शर्मा, न्यूज़ 24 इंदौर।